Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 2 of exercise 2.2. See, what is the question saying? Question number 2, find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and products of its zeros respectively. इसमें क्या करना है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है और इन दोनों की मदद से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए दो नियम होते हैं, दो मेथड होते हैं। चलिए दोनों मेथड को मैं वन बाय वन आपको बताते जा रहा हूँ। इसमें एक चीज़ जो पहला मेथड है, जिस तरह से कि पिछले एक्सरसाइज में या इसी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में जिस तरह हम लोग जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर रहे थे, उसी तरह से उसी का मदद लेते हुए हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। और दूसरा जो मेथड होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो चलिए पहला हम देखते हैं। इसका पहला जो दिया है, जो पहला दिया रहेगा वो सम ऑफ जीरोज होता है और जो सेकेंड नंबर पे दिया होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। और ये भी आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज 1/4 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेशन होता है वो होता है ax² + bx + c। इसमें x क्या होता है, वेरिएबल, और इसमें का b एक क्या होता है, इसके कोफिशिएंट होते हैं, c कांस्टेंट माना जाता है। अब क्या करेंगे कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है, इसके आधार पे हम करेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है ना। तो ये जो जनरल फॉर्मेशन है इसी को हम लेंगे, इसीलिए हमने लिख दिया है कि इस जनरल फॉर्मेशन के आधार से ही यहाँ हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये ax² + bx + c, इसमें x² का a हो जाएगा कोफिशिएंट, इसमें x का b हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। इसमें b की वैल्यू क्या है ये भी आपको निकालना है और a की वैल्यू क्या है वो भी आपको निकालना है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या दी गई है, 1/4 दिया गया है ना। तो इसके आगे आप लिख देंगे 1/4। ये सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, जो दिया है 1/4। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी मदद से पहले हल करेंगे। ये ऊपर वाले को एक साथ लेके, ये दोनों के नीचे वाले को एक साथ लेके हल करेंगे। अब दो इक्वेशन बनी है, -b = 1, और चूंकि इधर माइनस नहीं रहना चाहिए तो माइनस को हम राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे, देयरफॉर b = -1। तो यहाँ b की वैल्यू निकल गई -1। अब a = 4, a की वैल्यू 4 निकल गई। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² या जो भी वेरिएबल दिया होगा, तो c/a होता है। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c/a लिख लिया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है, -1, तो यहाँ हम पुट कर देंगे -1। नीचे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, यानी -1/1। अब यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ b की वैल्यू क्लियर हो गई। अब यहाँ c की वैल्यू भी -1 दिया है, इसमें a की वैल्यू इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या दिया गया, 4, और यहाँ a की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो इसमें क्या करेंगे कि a के वैल्यू को हम बराबर करेंगे, तो जो कम है वो ज़्यादा के बराबर करेंगे। तो ये 4 ज़्यादा हो गया, ये 1 कम हो गया, तो 1 को भी हमको 4 के बराबर करना है। तो 4 के बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 × 4 अपन लिखेंगे 1 × 4। अब ये क्या आ जाएगा, c/a = -4/4। अब ध्यान दीजिए आप, इसमें b की वैल्यू, ये दो जगह a की वैल्यू, एक c की वैल्यू,
तो बी का तो क्लियर हो गया -1। अब देखिए, अब जो है यहाँ भी ए की वैल्यू 4 हो गया और यहाँ भी ए की वैल्यू 4 हो गया, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a = 4, b की वैल्यू हो जाएगा b = -1 और c की वैल्यू क्या है -4, क्योंकि जब ये इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये -4 हो गया, तो ये c की वैल्यू कितना हो जाएगा -4। अब ये जो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4 निकला है, -4 निकला है। अब इसको हम इसी जनरल फॉर्मेशन के कोफिशिएंट के जगह पे हम रख देंगे। अब देखिए, a की वैल्यू 4 निकला है, ध्यान देंगे तो a की जगह 4 लिख देंगे तो 4x²। b की वैल्यू क्या निकली है -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 है तो b की जगह लिख देंगे -1x। अब c की वैल्यू क्या निकली है -4, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और c की जगह 4, यानी 4x² - 1x - 4। जब इसको और ठीक से अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x² - x - 4। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अब देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। है समझे? ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि याद नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू दी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या वैल्यू दिया है, इनके जगह पे केवल पुट करके और हल कर देना है। तो यहाँ देखिए x² के जगह x² एज इट इज रहने देंगे, माइनस सम ऑफ जीरोज 1/4 दिया है तो 1/4 इंटू x दिया है तो इंटू x हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है -1, तो यहाँ रख देंगे -1, क्योंकि यहाँ प्लस है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अब देखिए ये -1 है, नीचे कुछ नहीं दिया है तो 1, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसको लिख लेंगे हम 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसके डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 1 4 का एलसीएम क्या होगा 4। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², माइनस है तो माइनस, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, अब 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, माइनस है तो माइनस, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 1 जा 4। आपका इक्वेशन क्या बनेगा 4x² - 1x - 4/4 इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि इसके फार्मूले में लास्ट में इक्वल टू करके 0 कर देंगे, क्योंकि 0 नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि इस 4 को अब हम राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी नीचे क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4x² - 1x - 4 इक्वल टू 0 × 4। अब क्या हो जाएगा 4x² माइनस 1 को हम 1x को x लिख सकते हैं, तो 4x² - x - 4 इक्वल टू 0। अब जो फाइनल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा 4x² - x - 4। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाले तब भी 4x² - x - 4 ही आया, और जो पहले मेथड से निकाले उसमें भी 4x² - x - 4 ही आया। अब इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं बता दूं कि थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें b की वैल्यू अलग ही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना होगा। दोनों में a है तो किसी में कम और किसी में ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा होगा उसके बराबर करना होगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उसमें से एक a की वैल्यू ले लेंगे, और इसके हिसाब से c की वैल्यू जो होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज नई वैल्यू आएगी उसको लेंगे a b c, और इनके जगह आप वैल्यू को इसके जनरल फॉर्मेशन में आप पुट करके निकाल लेंगे। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे पूछेंगे। इसमें का जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको स्वयं ही करना है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6। यदि कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।